नमस्ते लिब्रा तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू एंड आने वाले दीपावली की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके नाम के पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में कुछ नेक्स्ट समय में क्या एनर्जीज में क्या चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको रीडिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफ़ी अच्छी लगे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, टाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। देखो ये जनरल रीडिंग होती है तो हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइज रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। इसे जिस भी साइन से आप देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। एंड हाँ, एक बात और कहूंगी कि भाई पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती है, तो खुले दिमाग से देखिए। एंजेलिक मैसेज क्या है यूनिवर्स लिब्रा के लिए। लिब्रा तुला राशि। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। थोड़ा समय, वक्त देने की जरूरत है, थोड़ा स्पेस देने की जरूरत है। बहुत कुछ करके भी जीवन में अगर कुछ हासिल फिलहाल नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा वक्त दीजिए, कुछ चीज़ों को यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, सिचुएशंस, क्या एक्शन लेना चाहते हो आप। लिब्रा तुला राशि की जिंदगी में क्या चल रहा है यूनिवर्स, मुझे बताएं। रिश्ते में क्या है, इनकी फीलिंग्स, इनके दिल दिमाग में क्या बातें चल रही हैं यूनिवर्स, मुझे बताएं। किस चीज़ की इतनी ज़्यादा चिंता कर रहे हो। आपकी सिचुएशंस में मुझे दिख रहा है कि थोड़े से आप हेल्थ इश्यूज भी सफ़र करते हुए दिख रहे हो, काफ़ी चीज़ें अननेसेसरी की स्ट्रेस ले रहे हो। सिचुएशंस थोड़ी सी स्टक भी दिख रही है आपकी, थोड़ी सी परेशान। कुछ चीज़ों को आपको लग रहा है कि मैं मिस कर रहा हूँ, खो रहा हूँ, जीवन से कुछ चीज़ें हट रही हैं, स्ट्रेस ले रहे हो बहुत ज़्यादा। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स। आपको किस इंसान पे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा आ रहा है कि उसके आ जाने की वजह से, उसकी प्रेजेंस की वजह से ही शायद हम दोनों मिल नहीं पा रहे हैं, या हम दोनों में चीज़ें हो रही हैं। तो कुछ तो है, क्या क्योस फेजेस, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है प्रेजेंट में ही, अगर रिश्ता थोड़ा सा डिस्टर्ब जिसका चल रहा है किसी इश्यूज को लेके, तो कहूँगी वो दिखती हैं। एंड आप हील करना चाहते हो, या आपसे कुछ मिस्टेक्स हुए तो भी हील करना चाहते हो। कुछ चीज़ों को लेके आपको लग रहा है कि गुस्से में शायद मैंने ज़्यादा कह दिया, या टू मच हो गया, या पर्सन भी हो सकता है कि ज़्यादा करते हैं, बट ये ज़्यादा आपकी गलती दिख रही है। आप खुद को बहुत कुछ चीज़ों को लेके ना ब्लेम कर रहे हो, मेरे को इस रिश्ते में नहीं आना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए था, शायद आपने कुछ किया है जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हो। पता नहीं, खुद को ज़्यादा ब्लेम मत करो। स्लीपिंग सिकनेस दिख रही है, थोड़ा सा नींद भी पूरा नहीं कर पा रहे हो शायद, इस वजह से हेल्थ इशू से भी सफ़र करते हुए दिख रहे हो। एंड टायर्डनेस, आपकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो मुझे सेकंड चांस, सेकंड चीज़ें, एक सिनेरियो से निकलता हुआ आपकी एक्शंस लाइफ में अगर कहूँ तो टायर्डनेस तो दिखती है, लेकिन अब आप खुद को बदलते हुए दिख रहे हो। मतलब औरों के सामने या कुछ अलग लेवल का एक्ट करते हो, स्ट्रांग बनते हो, है ना, कि मैं स्ट्रांग हूँ, ठीक हूँ, सब कुछ ओके ओके सा है। बट अकेले में फिर से वही चीज़ें दिमाग में चलनी रहती है, एंड इस चीज़ों को आप डिनाई नहीं कर सकते। लोग आपको जज नहीं कर पा रहे, औरों के सामने आप रो नहीं रहे हो, लेकिन अकेले में चीज़ें चुभती हैं आपको अभी भी। बीते 2 दिन से कुछ चीज़ों को लेके, 2 दिन या 2 हफ्ते कह सकते हैं कि 2 हफ्तों में आपका दिख रहा है कि आप क्लियरिटी तो रख रहे हो, एक्शंस उस अकॉर्डिंग ले तो रहे हो, माइंड को समझा तो रहे हो, लेकिन दिल में कुछ अलग चीज़ें चल रही हैं, दिमाग कुछ और कह रहा है। तो उस वजह से आप थोड़ा-सा किसी फेजेस में स्टक हो, 2-2 चीज़ों में उलझे हुए हो, या 2-2 पर्सन को डील कर रहे हो, इस वजह से उलझे हुए हो। तो कुछ तो है जो खुद को भी ब्लेम करते हो एंड हटना चाहते हो उस सिचुएशन से, खुद को बदलते हुए दिख रहे हो। कई चीज़ें फिलहाल अगर कहूँ तो आपको क्लियर भी हो गई है कि भाई लाइफ में ऐसा-ऐसा है, ऐसा ही रहेगा, है ना? बिकॉज़ दिख रहा है स्टार्स इज़ ब्राइटन, तो उस एक्शंस में दिखता है कि सबकॉन्शियस से कॉन्शियस फ्लो तो है, क्लियरिटी भी है, बट स्टिल
दिल में कहते हैं ना कि दिल से लोग कुछ चीजें हटा नहीं पाते हैं, जहन से निकाल नहीं पाते हैं, वो वाली एनर्जीज दिखती है। आपको क्यों उनका टेक्स्ट मैसेज कॉल का इंतजार रहता है? क्यों हमेशा एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला आपको रीच आउट करे? कम्युनिकेशंस की चाहत बहुत ज़्यादा, शायद आपकी या तो कम्युनिकेशंस बंद है, ये जिनकी एनर्जीज़ आ रही है, या तो कम्युनिकेशंस होती ही नहीं है बिल्कुल, या होती भी है तो बिल्कुल लिमिट में होती है, या पर्सन उस वे में रिलेट नहीं करते, या आप भी नहीं कर पा रहे हो, या लिमिटेड वे में दिख रहा है मुझे। तो वो चीज़ें मैं कह सकती हूँ, एंड आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कि सामने से आए। वेटिंग एनर्जीज़ कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा दिखती है। डिस्टेंस में अगर रहते हो तो वेटिंग है, अगर साथ में भी रहते हो तो बस बस रहने भर ही है ना? जो आप चाह रहे हो वो एग्जैक्टली हो नहीं पा रहा है, ऑल्दो आप अपना एफर्ट में कहूंगे हीलिंग दिख रहा है, इसीलिए दूसरों के सामने एक्ट भी सही कर रहे हो, बट दिमाग में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी दिखता है। या अगर कोई एडिक्शंस वगैरह आप करते हो तो कहूंगी वो भी टू मच कर लेते हो। कंट्रोल करते करते होता नहीं है, जब करते करने लगते हो तो वो ज्यादा हो जा रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है अब। आपके पार्टनर की देखती हूँ कि क्या है प्रेजेंट। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें, देखती हूँ उनकी प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा के पार्टनर की क्या है प्रेजेंट सोच इस रिश्ते को लेके, इनको लेके क्या है, इनकी लाइफ की सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन अगर कहूँ तो मुझे इनकी सिचुएशंस में एक मूवमेंट दिख रही है, प्रोग्रेस, एक एक्शन दिख रहा है, अपने लिए सोचते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेके बिल्कुल डिटरमाइंड है, विल पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है इनका। देखती हूँ और क्या है। हुँ, हो सकता है कि आपको लेके किसी से बात भी करते हैं, या अपने करियर के रिगार्डिंग भी कुछ चीज़ें कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं। आपको सोचते हैं तो इनडायरेक्ट आता है सोच। कहते हैं ना कि भाई किसी से तो बात करते हैं, कुछ चीज़ें क्लियर, या इनका पता नहीं क्यों रिलेशनशिप के रिगार्डिंग किसी इंसान से ज़्यादा शायद मतलब कम्युनिकेशंस कर रहे हैं। आपको सोचते हैं तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तो है कि काफ़ी लंबा वक़्त हो चला इस रिलेशनशिप को, एक व्यू तो आती है मन में, लेकिन शायद या तो इनको कोई गाइड कर रहा है, या नहीं भी गाइड कर रहा है तो कम्युनिकेशंस लेवल किसी से हो रही है रिलेशनशिप को लेके। या अगर कोई एक और पर्सन है तो कहूँगी प्रायोरिटी इनकी फ़िलहाल वही पर्सन दिख रहे हैं मुझे। ये जिनकी भी आ रही है ना, कहूँगी बहुत ही ज़्यादा एक ज़िद्दी इंसान कहते हैं ना, उनकी एनर्जीज़ आ रही है, बहुत ही ज़िद्दी है, जो सोच लिया तो सोच लिया, कोई उनको हटा नहीं हिला नहीं सकता, वैसे वाली बहुत ही ज़िद्दी। तो कहूँगी आपके पर्सन डोमिनेटिंग भी दिखते हैं, ज़िद्दी भी दिखते हैं, एंड अगर ऑब्वियसली ये भी हो सकता है कि कोई एडिक्शंस वगैरह करते हैं तो वो भी टू मच करते हुए दिख रहे हैं। एक्शंस में अगर कहूँ तो हुक एंड क्रुक वाली, मतलब अगर इनको जब प्यार चाहिए या इनको अगर फिजिकल कुछ अट्रैक्शन आपसे है तो वो ज़बरदस्ती करते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो कहूँगी अपने हिसाब से रहते हैं। या किसी को अगर प्रायोरिटी जीवन में फिलहाल दे रहे हैं तो उसी से ज़्यादा अटैचमेंट है, या उसी के तरफ में कहूँगी अट्रैक्शन ज़्यादा दिख रहा है। ये अपनी ही दुनिया में ज़्यादा मशरूम रहते हैं, मतलब अपने आप को ही ज़्यादा समझते हैं कि मैं ही पावरफुल हूँ, और मैं जो सोच रहा हूँ कर रहा हूँ, या मेरे मेरे से कोई गलती हो ही नहीं सकता। बीते कुछ टाइम पहले भी इन्होंने कुछ चीज़ों को एंड करके कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस किया है, बिगिन किया है, बैलेंस्ड किया है खुद को। अ, यहाँ पे जिनकी भी आ रही है ना, खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाले इंसान की दिख रही है, जितने आप हो नहीं। भले आप लोगों के सामने जिस तरह से भी रहते हो, लेकिन आप उतने स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं दिख रहे हो मेंटली भी, एंड यहाँ बट ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन दिख रहे हैं। हुँ। घर है, परिवार है, जो भी है, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में ये चीज़ें हैं। देखो इनका भी जिस तरह से भी हो सकता है आपसे एल्डर हों या हम-उम्र हों या यंगर हों, जो भी हैं, लेकिन इनकी ही दबदबा आपके रिलेशनशिप में रहेगी। ये जिस वे में रखना चाहेंगे रिश्ते को, जिस हद तक लिमिट एक दायरा सेट करते हुए दिख रहे हैं, तो उसी वे में रहेंगे। या जो चीज़ें करवाना चाहेंगे वो आपसे करवा भी लेंगे, आप इसमें डिनाई भी नहीं कर पाओगे। पता नहीं क्यों? शायद आप कर लोगे कि चलो इट्स ओके, फिर कर लेता हूँ, है ना? वो चीज़ है। तो जैसा चाहेंगे वैसा आपको घुमाएँगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब, ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है आपके तरफ में।
हिट ऑफ कप्स, प्यार करते हो लेकिन प्यार करना नहीं चाहते हो, फिलहाल प्यार से भरोसा उठ गया है, उस तरफ से जाना नहीं चाहते हो, देखना नहीं चाहते हो। एंड इसीलिए कहूंगी शायद आपको लगता है कि पता नहीं क्यों शायद ये इंसान सिर्फ फिजिकल होने के लिए या चीजों के लिए, पता नहीं, या आप गलती करते हो। खुद को ब्लेम करना बंद करो, गलतियां इधर से भी हो रही हैं। अगर इस चीजों से आप रिलेट करते हो खुद को, तो ये इंसान भी परफेक्ट नहीं है। इधर देखते हैं क्या है। देखो, जीवन में अगर एक रिश्ता खत्म होता है तो और भी आगे आते हैं ऑप्शंस, एंड अगर कोई आपको कनेक्ट कर रहा है या कुछ चीजें एंड आपको निकलना है, तो आई थिंक गो अहेड। पता नहीं क्यों एक न्यू कनेक्शंस भी आने वाले समय में कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। देखो, हर किसी से ये रिलेट नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए देर इज अ पॉसिबिलिटीज कि कोई न्यू कनेक्शंस आए आपके तरफ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हर चीज इनके फेवर के अकॉर्डिंग चल रहा है। कहते हैं जिनके तरफ में जैसा रहना चाह रहे हैं उस हिसाब से, तो इनका किस्मत फिलहाल अभी इनके साथ में ज्यादा दिख रहा है, तो इनका ही चलेगा, है ना। चलिए देखती हूँ क्या है अब नियरेस्ट फाइव में क्या चेंजेस है। एट ऑफ कप्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करके देखते हैं। कुछ टाइम के लिए या तो ये अपना थोड़ा जगह भी परिवर्तन कर सकते हैं, या ऑफिशियल किसी चीजों की वजह से इनका टूर भी हो सकता है। एक जर्नी भी दिख रही है आपके पार्टनर की। आपका अगर कहूँ ना, कुछ टाइम के लिए भी एक बदलती फेजेस में भी वही सोच दिख रही है, खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। अगर आप रिलेट कर रहे हो इन सब चीजों से, तो आपका कोई कुछ नहीं मतलब कर सकता। आप ही वो इंसान हो जो खुद को वैसी सिचुएशन से निकाल सकते हो, है ना। खुद की हेल्प करें, अपनी हेल्प करें। इधर देखते हैं क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड फाइनेंशियली भी अगर कहूँ, भले ही आप अच्छे घर से हो या जो भी है, अगर लॉसेस हैं या आपको और खर्च की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या चीज़ों में ज़्यादा ना उलझें। एंड ये अगर कुछ चीज़ें ज़्यादा डिमांडिंग इंसान है आपके पार्टनर, तो कंट्रोल करें। आप बहुत कुछ करके भी इनके लिए इनकी सोच को नहीं बदल पाओगे। फिलहाल व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। ये इंसान से अगर कम्युनिकेशंस होती हैं, तो ये आपको दबाने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में। स्टॉकिंग दिख रही है, रफ्तार दिख रहा है। ये स्टॉक भी करेंगे, अगर दूर जाना चाहोगे तो वो भी नहीं, स्टॉक भी करेंगे, या आप इनसे कुछ करवाना चाहोगे तो ये हाइपर भी हो सकते हैं। अगर कोई तीसरा पर्सन लव में है या ट्रायंगल रिलेशनशिप है, कहूंगी प्रायोरिटी वो इंसान से ज्यादा रहेगा। आपको एक कहते हैं ना कि सिर्फ इस्तेमाल, आपको फील भी होता है कि पता नहीं क्यों सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, फिर वो चीजें मतलब मेरे से सिर्फ काम के लिए या चीजों के लिए रिलेट करते हैं, फीलिंग्स नहीं है। तो ऑब्वियसली इनकी एनर्जीज में वही चीजें दिख रही हैं। फ्रेंड सर्किल में घूमना फिरना, अपनी चीजों को लेके ज्यादा सोचना, अपने हिसाब से अपने सिचुएशंस को बदलना। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग वाइब्स ये दे रहे हैं। आपकी मुझे लो एनर्जीज दिख रही है, तो खुद को बूस्ट करो, खुद को इनहांस करो, एंड अपने आप को कम मत आंको। आप भी कम नहीं हो, आपके लिए भी जिंदगी में बहुत कुछ है कि आप पा सकते हो। खुद को डिमोटिवेट करने वाले इंसान की पर्सनालिटी मुझे दिख रही है बहुत। तो कुछ बेटर कम्युनिकेशंस भी इनकी तरफ में अगर एफर्ट डालोगे तो फिलहाल नहीं होने वाला है। चलिए देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, मैं भी आपसे यही बात कह रही हूँ। देखो, डिवाइन टाइमिंग में भी वही चीजें आ रही है। द मोर वर्क यू पुट इन टू योर सेल्फ, द सूनर इट विल हैपन। कुछ चीजें हैं जो अच्छा हो सकता है आपके साथ में, तो आप खुद के ऊपर में वर्क करना शुरू करो, है ना। रिलेशनशिप चीजों को लेके बहुत सोच लिया, बहुत कर लिया, नहीं बदल रहा है। खुद को समझो, खुद की वैल्यू करो। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो लोग भी नहीं करने वाले, है ना। औरों को, लोगों का काम है कुछ भी कहना, कुछ भी बोलना। आपको अपना कंट्रोल करना है खुद के ऊपर में। अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, बिकॉज आपकी दिख रही है मुझे कि हेल्थ इश्यूज सफर कर रहे हो। एंड ऐसा नहीं कहूंगी कि हर वक्त एडिक्शन अगर करते हो तो हमेशा करो, नहीं, लेकिन जब करने लगते हो तो टू मच कभी कभी हो जा रहा है। आई थिंक कंट्रोल योर सेल्फ, है ना।
या किसी के बातों में आके या हर किसी पे कहूँगी प्रेज़ेंट में ना बिलीव भी करने की ज़रूरत नहीं है। आस-पास के कुछ लोग भी हो सकते हैं कि वो उतने मतलब बिलीव करने वाले आपके हैं नहीं, भले आप सोचते हो कि बड़ा ये इंसान अच्छा है, लेकिन हर इंसान वो चीज़ें आपको लेके अच्छा ही सोचता है ऐसी बात नहीं। बाहरी लोगों की मैं बात कर रही हूँ, तो थोड़ा-सा सतर्कता भी रखें। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो एंड रिलेट करे अगर ये एनर्जीज आपसे तो ज़रूर लिख कर बताइएगा एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। पर डिटेल्स में अगेन कह रही हूँ, अगर अपनी रीडिंग करानी हो लाइफ की किसी भी पड़ाव में, अगर आप स्टक हो तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो अपॉइंटमेंट के लिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।